A very good morning to all of you. Today I, Bharat Shankar Pandey, faculty at Khandelwal College, is here before you with a new topic, that is management thought. The purpose of studying various schools of management thought is to enable you to recognize and appreciate how developments in the field of management could contribute to current practices. इन मैनेजमेंट थॉट्स की स्टडी हम इसलिए करते हैं ताकि पहले जो भी विचार दिए गए हैं मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में उनको स्टडी करके हम मॉडर्न टाइम में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या चेंजेस ला सकते हैं, उसको देख पाएँ. An examination of these past and present approaches can help to discover the strength and weakness of current managerial practices and finally enables you as a potential manager of an information center to choose appropriate management style. इन पास्ट मैनेजमेंट थॉट्स को स्टडी करके प्रेजेंट में कोई भी मैनेजर जो है वो किस टाइप की मैनेजरियल स्टाइल को यूज़ करे, किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट कर सकता है, ये हमें पता चलता है. Today's management is both a reflection of and a reaction to past management theories. Now here are some management thoughts which have been given so far. Number 1, scientific management, then administrative management, then bureaucratic, and then human relation school. First of all, the scientific management. Scientific management was introduced in an attempt to create a mental revolution in the workplace. साइंटिफिक मैनेजमेंट से पहले जो भी एम्प्लॉयज़ थे या मैनेजर्स थे वो एक ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो कर रहे थे. जो पहले से चीज़ें चली आ रही थी उन्हीं को फॉलो किया जा रहा था. साइंटिफिक अप्रोच ने पहली बार किस तरीके से चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज किया जाए लॉजिक के बेसिस पे ये बात सामने रखी थी. इट कैन बी डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वर्क मैथड्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एफिशिएंसी. साइंटिफिक मैनेजमेंट या साइंटिफिक अप्रोच से हम अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि इसमें चीज़ें प्रॉपर सिस्टमैटिक ऑर्डर में होती हैं, प्रॉपर लॉजिक्स होते हैं हर चीज़ के पीछे. इस चीज़ की वजह से हम चीज़ों को साइंटिफिकली अरेंज कर सकते हैं. इन द लेट 19th century, मैनेजमेंट डिसीजंस वर ऑफन आर्बिट्ररी एंड वर्कर्स ऑफन वर्कड एट एन intentionally slow pace. There was little in the way of systematic management and workers and management were often in conflict. साइंटिफिक मैनेजमेंट से पहले चीज़ें प्रॉपरली अरेंज नहीं रहती थी, लॉजिक्स नहीं होते थे, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे बोथ वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में. नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट. इट फोकसेस ऑन द मैनेजमेंट प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो होता है वो आपका जो मैनेजमेंट का जो स्टाइल होता है, किस तरीके से आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, किन प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करना है, इस पे फोकस करता है. इन कंट्रास्ट टू साइंटिफिक मैनेजमेंट विच डील्स लार्जली विद जॉब्स एंड वर्क एट द इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट प्रोवाइड्स अ मोर जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट. Henry Fayol is the major contributor to this school of management thought, and according to him, this school basically deals with people in system. हेनरी फ्योल को एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थॉट का फादर भी कहा जाता है और इन्होंने ही सबसे पहले बात रखी थी कि किस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन में जो सिस्टम में लोग हैं उनको किस तरीके से हम डील करें ताकि वो प्रॉपरली वर्क कर पाएँ, एफिशिएंटली वर्क कर पाएँ. नाउ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट. It focuses on idea or ideal form of organization and follows the same. Max Weber was the major contributor. Max Weber को bureaucratic management के father भी बोला जाता है. Weber's theory of bureaucratic management also has two essential elements. First, it entails structuring an organization into a hierarchy. सबसे पहले यहाँ पे बात करी गई है कि जो मैनेजमेंट आपका स्ट्रक्चर है उसमें एक हायरार्की ऑर्डर फॉलो करना चाहिए. सेकेंडली, द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मेंबर्स आर गवर्न बाय क्लियरली डिफाइंड रेशनल लीगल डिसीजन मेकिंग रूल्स. दूसरा, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में बात करी गई है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो क्लियरली वेल डिफाइंड रहने चाहिए पहले से और उन रूल्स एंड रेगुलेशन को ही फॉलो करके उन्हीं के बेसिस पे एम्प्लॉयज़ से काम करवाना चाहिए. Based on observation, he concluded that many early organizations were inefficiently managed with decisions based on person because
the lack of bureaucracy. Now last, human relation approach. The manager should possess skills for diagnosing the causes of human behavior at work, interpersonal communication and motivating and leading workers. ह्यूमन रिलेशन अप्रोच कहती है कि हर मैनेजर, हर एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर कुछ स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो ह्यूमन बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाए. अगर किसी वर्कर को कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के पीछे रीज़न क्या है, जस्ट उसे सीधे फायर ना कर दे, उस रीज़न को आइडेंटिफाई करे और उस जो प्रॉब्लम है उसकी उसे सॉल्व करने की कोशिश करे. Thus the human relation school focuses on issues of communication, leadership, motivation and group behavior. ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में हम बात करते हैं कम्युनिकेशन के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर और ग्रुप बिहेवियर के ऊपर. द ह्यूमन रिलेशन स्कूल ऑफ थॉट स्टिल इन्फ्लुएंसेस मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस एज कंटेम्प्रेरी मैनेजमेंट फोर्सेस फोकसेस मच अटेंशन ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ह्यूमन रिलेशन स्कूल ऑफ थॉट जो है वो अभी भी हमारी मैनेजमेंट थ्योरी और प्रैक्टिसेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को आज भी यूज़ किया जाता है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. वी विल बी देयर टुमारो विद अ न्यू टॉपिक. थैंक्स फॉर लिसनिंग.